माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के 13 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देता हूं और एनडीए के नेता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे 16 महीना बिहार में जनता के लिए काम करने का मौका मिला है और उसमें मैंने अपने प्रयास से बहुत ही बेहतर काम करने का मैंने कोशिश किया और ये मैंने आप लोगों के सहयोग से हमने ये किया। इसके लिए विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि किस तरीके से एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसके लिए मैं जनता के बीच में मैं जाऊंगा। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखूंगा और उनको मैं कहूंगा कि आने वाले समय में जो अन्याय हुआ है उस हमने बनाया, ये घर हमने बनाया और यहाँ पे कोई कौन होता हमें इस्तीफा मांगने वाला। अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है तो हमको बर्खास्त करने का, तो उन्होंने किया। उस पर मैं स्वागत किया उनको कि एक पति पिछड़ा को बेटा को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला, क्योंकि मेरा घर है और मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा। और मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया, मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा। माना कि मुझे 10 काम करना है, लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था। मैं कोशिश तो कर रहा था, 125 पत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज या न कल उसको करना था और मैं आज भी भले सत्ता में नहीं हूं, लेकिन ये 125 पत्र पे मैं काम करवाऊंगा, 146 पत्र पे काम करूंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहाँ पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा और वो सब मैं करूंगा। मैं विभाग में रहता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इसकी लड़ाई लड़ सकता था, ऑर्डर देता और काम कराता। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में काम नहीं कर रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैंने जहाँ तक मैंने अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हमने बाहर करने का काम किया। तो हमारी ये लड़ाई था, उन लोगों को लगा कि ये ज़्यादा काम कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, तो जानबूझ के फंड देना, रिलीज करना कम कर दिए, जानबूझ के काम कम होने दे रहे थे। तो ये सारे परेशान कर रहे थे। इसके लिए मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरे देश में, राज्य में मैं लड़ाई लड़ रहा था, अपने लोगों के हक अधिकार की बात कर रहा था। सारा चीज़ तो मैं कभी भी चुप नहीं बैठा कि हमें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। हमने कहा कि ये मंत्रिमंडल से हम बर्खास्त कैसे क्यों करें, ये सरकार हमने बनाया, इसमें 4 विधायक और 1 विधान परिषद का सदस्य है, जिसमें 1 का हमारा डेथ हो गया, 3 को आपने ले लिया और 3 को लेने के बाद 1 विधान परिषद तो ऑलरेडी हमारे इस एनडीए गठबंधन में है। और ये आप देखते होंगे कि सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में 75 साल के बाद पहली बार एक मल्लाह का, निषाद का बेटा ने समर्थन देके बिहार में सरकार बनाया। आप बताइए, सरकार हमारा, ये घर हमारा और हमारे घर से ही हमको लोगों ने बेदखल किया है। तो खैर इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। आज उनके पास ताकत है, पावर है, वो आज मुझे बेदखल कर दिए हैं और कल मेरे पास भी, हमारे लोग को भी ताकत होगा और हम लड़ाई लड़कर अपनी जगह को हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पूरे बिहार में कि हम ऐसा करेंगे। पता कर लीजिए, एनडीए के पास जितने भी विधायक हैं, सब विधायक को निषाद समाज हमारे वीआईपी पार्टी का वोट दिया कि नहीं दिया। हमारे वोट से ये लोग जीत के आए हैं और ये लोग इस्तीफा दे दे। जितने लोग हमारे वोट से जीत के आए हैं, सब लोग इस्तीफा दे दे तो मैं भी इस्तीफा दे देता हूं। अगर वो लोग अपने अपने क्षेत्र में एक बैनर लगा दे, उसमें लिख दे कि अति पिछड़ा निषाद मल्लाह का बेटा का वोट हमें नहीं मिला और अपने दम पर हम जीते हैं, जिस रोज जो पूरे बिहार में 125 उनके पास विधायक है, वो लिख कर लगा देगा कि बैनर कि हम अपने दम पर जीत के आए हैं, उस रोज आप हमसे बोलिएगा, मैं उसी रोज इस्तीफा दे दूंगा। वो तो हमें सपना आज से नहीं, 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए, 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब ऑफर दे रहे थे और तमाम वो कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहें, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है, उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जो उद्देश्य से मेरा ये पार्टी बना है, वो आरक्षण आप केंद्र सरकार से लागू हो सकता है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो केंद्र सरकार से आरक्षण लागू हो सकता है। आप आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं पार्टी भी आपको हैंड ओवर करके और मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां पे कीर्तन करने के लिए चला जाऊंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। एक गरीब का, पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो बताइए लोकतंत्र का ये हत्या है कि नहीं है कि किसी पार्टी को दबाव डालकर
प्रेशर डालकर और उस पार्टी को अपने में विलय करा लेना, ये लोकतंत्र के बीच में यह हत्या है कि नहीं है। तो उन्होंने खुद सिद्ध कर लिया कि मैं इनको हमेशा बात कर रहा था कि पार्टी विलय करने का। तो इसलिए आप लोगों के बीच में मैं देखा कि मैंने अपनी कुर्सी को किस तरीके से मैंने गंवाया, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि संपूर्ण बिहार और देश में निषाद समाज का कल्याण हो, निषाद समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज मेरे में क्या था, उन्होंने तो कहा कि पार्टी विलय कर लेना, तो मैं अगर पार्टी विलय कर लेता तो उसके हिसाब से मैं आज मंत्री रहता, हमारे सब चीज़ रहता, मान सम्मान रहता। लेकिन मैंने इसको त्यागा, मैंने उसको ठुकराया। इसलिए ठुकराया क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं ठुकरा दूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी, आज मैं स्वीकार कर लूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी है ना, 75 साल बीत गया इस समाज का हक अधिकार लेने के लिए, आने वाले 100 साल लग जाएगा। एक हमारे पत्रकार ने कहा, टाइम्स नौ के हमारे साथी ने, कि मुकेश जी आप बहुत जल्दी कर दिए। हमने उनको कहा 75 साल लेट कर दिया, जो 30 साल 40 साल पहले